तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। और देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, जो आप लोग का हिंदी व्याकरण बहुत पीछे है। और देखिए हिंदी व्याकरण से 60 नंबर पूछा जाता है, तो हम सोचे हैं जो टॉपिक वाइज पहले परिभाषा करा देते हैं और पूरा ये रटवा देंगे। एग्जाम को अभी जितना समय बचा ना उसके माध्यम से हम पूरा रटवा देंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड से जो ऑब्जेक्टिव बनता है उस ऑब्जेक्टिव को भी लेकर चलेंगे साथ में, समझे। तो इसलिए आज हम सोचे हैं जो फर्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का, सबसे पहला टॉपिक जो होता है तो व्याकरण तो सबको मालूम है, लिखना पढ़ना जानना सुनना ये सब क्या है, व्याकरण है, ये सब सबको मालूम है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम लोग को बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए हम टॉपिक स्टार्ट कहाँ से किए हैं, तो देखिए हम जो टॉपिक स्टार्ट किए आज वर्ण से किए, वर्ण से। तो आखिर वर्ण जो होता है ये होता क्या है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। अब मान के चलो अगर हम बोल दिए अ बोल रहे हैं, तो अ का यहाँ पर देखो अ का कोई खंड, अ को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वही अगर हम बोल दे च, तो च में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। प में क्या आ रहा है, अ आ रहा है कि नहीं। यानी कि वैसा ध्वनि किसे कहते हैं, देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। कंप्लीट। देखो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है अ उ आधा क आधा ग, यानी आधा क है तो उसमें अ नहीं आएगा, आधा ग है तो उसमें अ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। अब देखो वर्ण आखिर है ये तो सबको मालूम है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता वर्ण क्या, ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा इनमें से कौन वर्ण है, क ख ग घ अ, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप लोग जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता आप बोल के देख लीजिएगा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। आप पूछेगा कि वर्ण के कितने प्रकार है या कितने भेद है, तो आप लोग बोलिएगा सर उसमें लिखना क्या है, जो वर्ण को तो सर जी पढ़ाए थे 2 भेद है, याद रखिएगा वर्ण के कितने भेद है, 2 भेद। कौन कौन है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वर वर्ण का जो उच्चारण हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग जो उच्चारण करते हैं, अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है अ भी क्या है, वर्ण है। वर्ण में कैसा वर्ण है, स्वर वर्ण है, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से हम लोग बोलते हैं। अब मान के चलिए क्या है, सो सुनिए अ के पीछे कुछ आ रहा है, दूसरा वर्ण नहीं, आ ई उ ए आई ओ औ अंग औ तक ही होगा, कितना होगा, औ तक, मात्र में औ, अंग में अ आ गया। अ से लेकर के औ तक जो भी वर्ण है, वर्ण की संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। इसकी संख्या कितना, 11 है। याद रखिएगा अ से लेकर औ तक की संख्या कितना है, 11। 11 जो होता है वो क्या होता है आपका, स्वर वर्ण। तो पूछा जाता है यहाँ पर क्या है मालूम है, जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, या स्वर वर्ण के कितने, स्वर वर्ण में कितने वर्ण आते हैं। ऑप्शन रहेगा ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो आप लोग को याद रहेगा सर जी पढ़ाए थे क्या चीज़, तो ऑप्शन बी 11 समझ में आया, ऑप्शन सी यानी 11 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए स्वर वर्ण को में कितना वर्ण है, 11 वर्ण है, और व्यंजन में कितना है, 33 है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव बनता है। और नहीं विश्वास हो रहा, एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखना, नहीं मिला ना तब बोलना पढ़ाना छोड़ देंगे उसका, ध्यान दो सिर्फ, समझा। हर बार पूछा जाता है, वर्ण से पूछा जाता है। देखो जितना टॉपिक से पूछा जाता है ना हम उसी पर फोकस करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। मात्र 2-2.5 महीना टाइम है आप लोग को, और इसी बीच में हमको पूरा रिवीजन कराना ऑल सब्जेक्ट का। और जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं अब तक, वो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा हमारे चैनल पे। चैनल का नाम अभी नाम था एंड मोहब्बत, उसको चेंज किया गया है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के लिए, यानी हैकर बोर्ड करके नाम दिया गया है, समझे, और मोहब्बत सर। तो हैकर बोर्ड मोहब्बत सर के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उस आप लोग जो भी आपका ये प्लेटफॉर्म अपना प्लेटफॉर्म, और इस पर सभी बच्चों को जोड़िए। और जितना आपको व्याकरण में फंस रहा है ना, जितने भी बच्चे फंस रहे हैं सभी को हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दो, जैसे मान के चलो
वर्ण तो समझ गए, स्वर वर्ण समझ गए। स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण इसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण की संख्या कितनी है बाबू रे? तो 11 है। कितनी है? 11। आखिर 11 कौन कौन है? अ से लेकर औ तक। अब देखो, अब स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, यानी 2 भागों में इसको विस्तार किया गया है, विभाजित। अब ध्यान देखो कौन कौन है? तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष मतलब क्या होता है? यानी जिसका उच्चारण में कम समय लगे। अगर हम कुछ बात, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ बोलो तक, सभी बोलो अ बोलो, अ डायरेक्ट बोल रहे, छोटी ई तो ई डायरेक्ट बोले। वहीं पर अगर हम बोले आ यानी आवाज़ क्या हो रहा है? जोर से निकल रहा है और कहाँ थोड़ा समय लग रहा है, आ हो रहा है कि नहीं? ई ऊ क्या हो रहा है? आवाज़ जोर से भी निकल रहा और समय भी लग रहा। तो देखो, जिसमें समय कम लगे, यानी कि जिस वर्ण में समय कम लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर्ष स्वर, हर्ष वर्ण। और जिसमें ज़्यादा समय लगे, जिस वर्ण में अधिक समय लगे बोलने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दीर्घ वर्ण। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, और जैसे मैं दिया हुआ अ ई उ और री बोलो तुरंत बोल देगा। वही अगर देखो हम बताते हैं दीर्घ वर्ण में, तो दीर्घ वर्ण में कुछ उल्टा है, ध्यान दो। इसके वर्ण में यानी इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे में दिया हुआ आ ई उ ए आई, बोल के देखो तो क्या यहाँ पर साबित हो रहा है? जो समय लग रहा है, आखिर क्या हो रहा है? समय लग रहा है। अब देखो, वर्ण के तो 2 भाग में बांटे थे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का पूर्णतः काम हो गया खत्म। अब देखो, अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण पर। आखिर व्यंजन वर्ण होता क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। जैसे मान के चलो, व्यंजन वर्ण हम क्या बतलाए थे? उन वर्णों को कहते हैं वह क्या, किसको? उन वर्णों को कहते हैं जिसमें स्वर वर्ण की सहायता से हम लोग कोई भी बात को बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे में दिया हुआ है क के पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। बउआ ध्यान दो, क्या आ रहा है? अ आ रहा है। एग्जाम नज़दीक है, बात नहीं करो अपने में। देखो फोन में क्या होता है ना, फोन लेने के बाद दिमाग इधर उधर होता है, लेकिन नहीं, ध्यान देना है, एग्जाम नज़दीक है, ध्यान दो। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? आप लोग को बताए हुए 33 होती है। कितनी? 33। 33 कौन कौन आता है? क से लेकर ह तक की जितने वर्ण आते हैं ना, बीच की जितने वर्ण, वो सब कहाँ आ जाएगा? आपका व्यंजन वर्ण में आ जाएगा। आप ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, कुछ बातें और है। जैसे देखो, वर्ण का उच्चारण इसमें से पूछा जाता है, हर हालत में इसको रट लेना है आपको। क्या चीज़ करना है? रट लेना है। नहीं रटाया जा रहा है तो इसको क्या करो? सोते हो ना जहाँ पर, वहाँ पर चिपका दो इसको, दीवार में क्या करो? चिपका दो। सोते समय, उठते समय, बैठते समय याद रहेगा। हाँ, यहाँ से पूछा जाता है, हर एक बात पूछा जाता है। अब जैसे मैं देखो, वर्ण, उच्चारण स्थान और नाम कैसे हम लोग को याद रखना? अगर दे दिया जाए आप लोग को क ख ग घ, अब पूछ लिया जाए इसका नाम क्या या इसका कहाँ उच्चारण हो रहा, तो आप लोग को याद रहेगा तभी है ना बतलाइएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे में दिया हुआ क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सब किस उच्चारण में आता है? किस वर्ण के उच्चारण में? तो कंठ में। अब कंठ कैसे हुआ? अ बोलो, आ कंठ से निकल रहा है। कहाँ से? कंठ से। तो ये सब क्या हो गया? कंठ हो गया। इसका अगर नाम बोल दे, नाम, तो क्या हो जाएगा? कंठ है। क्या हो जाएगा? कंठ है। यानी हम अ क ख ग घ बोलो तो क ख ग घ, ये सब कहाँ आ गया? कंठ में। समझे? याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए आज हम समझा रहे। और हाँ, क्लास जैसे सब चीज़ बतला देंगे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अभी जस्ट 10 गो ऑब्जेक्टिव पटापट कराएंगे, आप लोग को याद करना है और कैसे टेस्ट देते हैं आप लोग यहाँ पर सीखिएगा। ध्यान दीजिए सिर्फ। अब देखो, ई च वर्ग, अरे 2 संख्या ऐसी है जो इसके अंतर्गत आता है। जैसे में देखो, य और तलावेश, क्या आता है? य और तलावेश। इस देखो कहाँ से बोला जाता है? तालु। एक बार बोलो तो य तलावेश, तालु, तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालु। जैसे में मान के चलो, ई और क्या है? च वर्ग, च छ ज झ, बोलो तो च छ ज झ। कहाँ से आ रहा है आवाज? तालु से, तालु से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम देते हैं तलावे। क्या देते हैं? तलावे। अब जैसे देखो, री
ट वर्ग। और र और एक और विशेषता में बात है, यहाँ देखो क्या है, मूर्धन्य। अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। जैसे देखो हम र बोल रहे हैं, र कहाँ से निकल रहा है, र मुर्दा से, यानी तालु के स्थान पर से मुर्दा से निकल रहा है, तालु के भीतरी भाग से। देखो र। अब देखो यहीं पर मूर्धन्य, मूर्धन मुंह, यानी मुंह से निकल रहा है, मूर्धन दांत जैसे जो है ना तालु, वहां से निकल रहा है, देखो मुर्दा से। तो इसको क्या कहेंगे, अब ट बोलो तो ट, जुबान कहाँ जाता है, ट ठ ड, यानी कि मुर्दा जो है ना तालु के ऊपरी अंदर वाला भाग, यानी उसके ऊपर में जो ऊपर वाला, अंदर के ऊपर वाला भाग वहाँ सटता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुर्दा है। इसका जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया, मुर्दा। अब ध्यान दो, जैसे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है, लिरी और ल, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे बोल के देखो तो लिरी ल और स, त थ द, ये सब कहाँ से आ रहा है, दंत से। कहाँ से आ रहा है, दंत से। त थ द ध न, त थ द न, बोल के देखो दंत से आता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, दंतय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो उह और प वर्ग, यानी प फ ब भ, देखो सट रहा ना, प फ ब भ, तो इसका नाम क्या हो गया, ओष्ठ। ओठ में यानी ओठ में सट रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओठ, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान है क्या, ओठ, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओष्ठ है। अब देखो यहाँ न और म तथा अनुस्वार चंद्र बिंदु, जो है जैसे मान के चलो माँ लिखता है ना, माँ चंद्र बिंदु पड़ता है ना, जैसे मैं माँ लिख रहे हैं, माँ इस पर जो चंद्र बिंदु पड़ा किस में आ जाएगा आप लोग का, तो ये सब जो आ जाएगा नासिक में। बोल के देखो तो माँ, यानी नाक से आवाज आ रहा है, नासिक, नाक से आवाज आ रहा है, नाक से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नासिक। इसका नाम जो दिया गया है, नाम दिया गया है अनुनासिक। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो ए आई जो होता है, ए आई कहाँ से निकलता है, आवाज ध्यान दो, ए आई कंठ और तालु दोनों से मिलकर निकलता है, ए आई, ये सब कंठ और तालु, इसका इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, तो कंठ तलाव्य। याद रखिएगा, पूछा जाता। ओ और आओ, ये दोनों जो है ना, ओ और आओ, ये दोनों पर ध्यान दीजिए, आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना आओ बोलो तो ओठ भी सटता है, और क्या होता है, कंठ से भी आवाज आता है, तो आओ यानी ओष्ठ, कंठ ओष्ठ आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। वह देखो वह बोलो, वह दंत, यानी दांत और इसके होठ जो है ना उसके बीच से आवाज आता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, दंतोष्ठ है। वाह बोलोगा, वाह बोल के देखो क्या आता है, दांत और ओष्ठ, यानी होठ जो है वो दोनों का मिलावट है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, दंत ओष्ठ है। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव कराते हैं आप लोग को। जैसे मान के चलिए क का जैसे उच्चारण स्थान क्या है, पूछा जाता है क, तो आप लोग क्या बोलिएगा, क इसमें देख लीजिए, याद रहेगा तब ना बोलिएगा। तो क पहले में है, पहला क्या दिया गया, कंठ, तो इसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो कंठ, और उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तब बोलिएगा कंठ। अब जैसे मान के चलो पूछ लिया जाए वन के कितने भेद हैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए दो, मात्र दो। कौन कौन, स्वर वन और व्यंजन वन। डायरेक्ट पूछेगा वो, जो व्यंजन वन में कितनी संख्याएं हैं, कितनी वर्ण है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, व्यंजन वन में कितनी है, कमेंट में बताओ जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी चुटकी में आंसर दो। पढ़ाए हैं मन से, इसलिए आप लोग को चुटकी में आंसर देना होगा मन से। तो कितनी है व्यंजन वन में, 33। याद है ना, याद होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो एक और बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या चीज मालूम है, व्यंजन वन के कितने भेद। तो आप लोग को व्यंजन वन का भेद नहीं पढ़ाया गया, किताब में नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं, समझा। आप पूछ लिया जाए स्वर वन के संख्याएं कितनी है, क्या बोलिएगा, 11। याद रखिए स्वर के कितने भेद है, 2। कौन कौन, हर्ष और दीर्घ। अब पूछ लिया जाए आप लोग, और कौन वन में आता है, हर्ष वन, दीर्घ वन, या इन दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलिएगा। और जिसमें कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हर्ष, जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ।
तो अ जो है अ उसमें बोलने में बोलो तो अ उसमें कितना समय लग रहा है अ में, तो अ अगर हम लिखते हैं अ तो ये क्या होता है, कम समय लग रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा अ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अब वहीं दीर्घ में बोल दिया जाए तो दीर्घ में जैसे बोलो क्या बोलो आ, यानी तेजी से आवाज भी लग रहा है और समय भी लग रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब दीर्घ में आ जाएगा। दीर्घ और हर्ष ये सब समझ गए। वन आपको पूर्णतः आज हम समझा दिए, ऑब्जेक्टिव भी कुछ करा दिए। एक और ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, जैसे नौ का उच्चारण स्थान क्या है, नौ कहाँ से आवाज आ रहा है, नौ बोल के देखो, नाक से यानी नासिक। अगर नाम पूछ दिया जाए तो अनुनासिक, याद रखिएगा पूर्णतः, समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए वो ये तीन गो जो है ना बाबू रे, ये तीन गो को आप रटिए लीजिए, समझे। ये तीन गो कंठ तलावे और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ है, ये तीन गो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से पूछे चाहे नहीं, कहीं से पूछे वन में चाहे नहीं, लेकिन इन तीनों में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तक आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बतलाइए, और अपने दोस्त यार मित्र को जुड़िए अपने प्लेटफॉर्म चैनल पर। और आपके सामने मोहब्बत सर हाजिर है। और हाँ, आज से जो क्लास स्टार्ट हुआ ना, आज से जो क्लास स्टार्ट हुआ पूर्णतः लगातार चलेगा। और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम बेहतरीन नहीं गया, मन लाइक एग्ज़ाम नहीं गया, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम जान नहीं छोड़ेंगे बोर्ड का। ऐसी ही थोड़ी बोर्ड हैक कर देंगे पूरा क्वेश्चन पेपर को, समझा। और जो पढ़ाएंगे यहीं से आएगा, सिर्फ याद करिएगा, तब गारंटी है मेरा, सिर्फ याद करिए। और एक बात और छोटी सी बात है, जो बच्चा नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, समझे। तब अगला बच्चा को पास जाएगा, ऐसे नहीं जाता है। आप लोग कितनों देख लीजिएगा, एक दूसरे पर शेयर नहीं करिएगा तो अगला बच्चा को नहीं समझ में आ जाएगा। अपने क्लास के मित्र को जोड़िए, और जिन बच्चा को आप लग रहा है जो हाँ मेरा दोस्त है, उसको भी साथ में लेकर चलना है, तो उसके पास सेंड करिए हमारा वीडियो, समझे। और वो भी देखे, वो भी कुछ सीखे, और वो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप देखो, दुनिया देखे चाहे नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, याद रखिए, समझे। इसलिए एग्ज़ाम रूम में बैठिए तो अपना पूर्णतः तैयारी से बैठिए और देखिए एग्ज़ाम दीजिए, बेहतरीन जाएगा। मन लगा कर पढ़िएगा तो बेहतरीन जाएगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, और बोलेंगे क्यों नहीं। आप हमारे स्टूडेंट हैं, चहीते स्टूडेंट हैं, और हम एक ही बात बोलते हैं, जय हिंद जय भारत। आज का क्लास जैसा लगा आप लोग कमेंट में कृपया बतला दीजिएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।